एसएससी जीडी कांस्टेबल की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, अगर आपका भी पेपर 30 अप्रैल, 1 मई या 2 मई को है, तो ये एक्सपेक्टेड पेपर 4 आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। आज इस वीडियो में वही क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो आपको 27-28 तारीख को पूछे गए हैं दोस्तों। उसी प्रकार से क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। जिसने भी ये सारे क्वेश्चन अटेंड कर लिया ना दोस्तों, उसका सिलेक्शन पक्का है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको वो कौन से टॉपिक्स पढ़ने जिसको आप पढ़कर 100% सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हो, वो टॉपिक्स भी इंक्लूड हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहें और अच्छे से रिवीजन करें। हाइडे स्पिस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और किसके बीच में हुआ था? बताइए दोस्तों। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए आपका एग्जाम किस डेट में है, किस शिफ्ट में है, और आपका एडमिट कार्ड आया या नहीं आया, ये 2-3 कमेंट्स आप एक बार बता दें। तो देखो ध्यान रखना, ये युद्ध दोस्तों राजा पोरस के बीच में हुआ था। हाइडे स्पिस का युद्ध दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, किसके बीच में लड़ा गया था? बताएंगे आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का देखो, पानीपत के एक बार आप लोग जल्दी से तीनों युद्ध मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दें। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, एक बार जल्दी से पानीपत के तीनों युद्ध मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दें। ठीक है, तो ये पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बताइए दोस्तों। अगर आप ये सारे क्वेश्चन अटेंड कर लोगे तो आज सिलेक्शन पक्का है। वही टॉपिक के क्वेश्चन करा रहा हूं जो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चंस। तो सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नद बनाती है, डेल्टा नहीं? ज्वार नद तो बनाती है लेकिन डेल्टा नहीं बनाती है, तो वो नदी दोस्तों नर्मदा और तापी है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, लूर लोक नृत्य जो मुख्य रूप से हरियाणा क्षेत्र में किया जाता है, इसके बारे में सही कथन क्या है वो आपको सुनिश्चित करना है। क्या ये पुरुषों द्वारा किया जाता है? नहीं। क्या ये भांगड़ा का एक प्रकार है? ये भी नहीं। क्या ये युद्ध नृत्य? ये भी नहीं। तो ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, असम के लोक नृत्यों की सूची में बिछुआ नटपूजा के साथ कौन सा नृत्य शामिल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। घूमर तो बिल्कुल भी नहीं है, डंपू नृत्य बिल्कुल भी नहीं है, रॉक बिल्कुल भी नहीं है। जवाब आएगा महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 7th, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में नीति आयोग का गठन किया गया जिसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग का गठन 1950 में होता, आप सभी को पता ही होगा। लेकिन यहां पे आपको कौन सी पंचवर्षीय योजना है वो पूछा आपसे, तो आप ये कहोगे 12वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों, जो कि 2012 से लेके 2017 तक चली थी मेरे भाई। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, कल या परसों या नरसों वाली क्लास में मैंने पंचवर्षीय योजना की सारी समय अवधि लिखवाई थी दोस्तों। ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है दोस्तों वैसे ही क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। स्टूडेंट खुश भी हैं और कमेंट भी कर रहे हैं कि जो पढ़ा है वही क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तो आप लोग भी इसका फायदा उठाइए कंटेंट का। कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोबर मॉडल से महालनोबिस मॉडल की ओर संक्रमण को दर्शाती है? देखो दोस्तों, हेरोड डोबर मॉडल दोस्तों ये पहली पंचवर्षीय योजना इसी मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और जो महालनोबिस मॉडल है दोस्तों, पीसी महालनोबिस मॉडल, ये आपको सेकंड पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलेगा। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? देखो, अगर दुनिया में पूछेगा तो आपको नॉर्मन बोरलॉग टिक करना है, लेकिन भारत में पूछेगा तो एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, वर्ल्ड में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग है, यहाँ पे लिख दो। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप ऐसे ही कंटेंट चाहते हैं, विथ पीडीएफ कंटेंट चाहते हैं, तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। पहले पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? तो पहले जो पैरालंपिक खेल की शुरुआत की गई थी 1960 में की गई थी। 104वें संविधान संशोधन 2020 में SC/ST के लिए आरक्षण सीटों की समय अवधि को 70 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे ध्यान रखोगे 80 वर्ष कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में ध्वजावाहक कौन थे भारत के? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जवाब के रूप में आएगा हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल हम ऐसे रिवीजन करेंगे, एग्जाम लास्ट तक बने रहें। 2024 पेरिस पैरालंपिक का शुभंकर क्या है दोस्तों? बताइए। शुभंकर पूछा है तो फ्रीजन कैप आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों, बताएंगे? तो जवाब आएगा खेल सबके लिए खुले हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। निम्न में से कौन सा एक सुशीर वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है ये बताना है दोस्तों। चलिए बताइए।
क्या आंसर हो जाएगा इसमें? शहनाई होगा क्या आपका आंसर? क्या बांसुरी होगा? बांसुरी होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी को टिक करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कोंकण नृत्य महोत्सव भारत के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर आयोजित किया जाता है दोस्तों? बताइए। आज मैं आपके लिए जो लिस्ट बनाकर लाया हूं ना टॉपिक सी, अगर आपने वो पढ़ लिया ना तो 100% आपका सिलेक्शन पक्का, कोई नहीं रोक सकता। उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन सारे हर शिफ्ट में भर भर के। तो यहां पे आपको बताना, तो यहां पे गोवा टिक करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अंबुबाची मेला किस राज्य में लगता है? बताइए दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, अंबुबाची मेला असम राज्य में लगता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में पुलिकट झील के पास मनाया जाता है दोस्तों? पुलिकट झील दोस्तों ये आंध्र प्रदेश की है दोस्तों। कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की झील है। ये याद रखना, झीलों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग अवेयर रहिएगा। तो जवाब के रूप में क्या आएगा? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स त्योहारों में मोत्सु उत्सव किस राज्य की आओ जनजाति? देखो एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन बता रखे। पहले तो ये मोत्सु उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो आओ जनजाति। आपसे राज्य का नाम पूछा है, तो राज्य का नाम क्या आएगा? तो आप ये कहोगे गुरुजी नागालैंड में ये मनाया जाता है। अब नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल भी, ध्यान रखना हॉर्नबिल, यहीं पर आज मैं लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, आपको एग्जामिनर 100% पूछेगा। हॉर्नबिल उत्सव दोस्तों ये आपको दोस्तों दिसंबर महीने में देखने को मिलता है, और दिसंबर, ठीक है, दिसंबर। और दोस्तों ये 10 दिन तक चलता है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। 10 दिन तक चलता है, 1 से लेकर 10 दिन, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। तो नागालैंड महीने में ये मनाया जाता है, मतलब नागालैंड राज्य में ये मनाया जाता है और दिसंबर महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मोरचंग वाद्य यंत्र मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? मोरचंग वाद्य यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही जवाब क्या आएगा? राजस्थान आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के विशेष थे? मतलब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे, ये आपसे पूछा है। तो आपको गुरुजी संतूर वाद्य यंत्र हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र एक तार वाद्य नहीं है, मतलब तत्वाद्य नहीं है, आपसे ये पूछा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अलगोजा आपको टिक कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अलगोजा टिक कर रहे हो? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 23, महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1001 में किस शासक के विरुद्ध हुआ था मेरा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जवाब के रूप में आएगा पहला ही ऑप्शन, जयपाल के विरुद्ध ये युद्ध हुआ था मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को किस संशोधन के तहत शामिल किया गया था? शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर। तो 71वां संविधान संशोधन याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने वाला नवीनतम संशोधन कौन सा है मेरे भाई? शानदार और प्यारा सा क्वेश्चन भाई, बताएंगे आप लोग। सही जवाब हो जाएगा 106वां संविधान संशोधन, सी विल बी द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 96वें ऑस्कर पुरस्कार जो कि 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? देखो दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो करंट अफेयर 2024 की भी पूछी जा रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2024। 2025 का तो शायद ही एक आध क्वेश्चन मिल रहा है, लेकिन स्पेशली 2024 का पूछा जा रहा है। तो ओपनहाइमर आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी। कुछ इसी प्रकार से पेपर में आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सारे के सारे। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे मेरे भाई? ऑस्कर अवार्ड जीता था दोस्तों 1983 में। किसने जीता था? 1983 में जीता था, और मैं बात कर रहा हूं भानु अथैया की दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे सी ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ऑस्कर पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किए गए थे? शानदार क्वेश्चन है। तो ये 1929 में प्रदान किए गए थे, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हेमिल्स उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? शानदार क्वेश्चन है, हेमिल्स उत्सव के बारे में आपसे पूछा है। तो आप ये कहो गुरु, ऑप्शन नंबर है लद्दाख, पहले ही ऑप्शन में आंसर है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, 105वें संविधान संशोधन 2020 ने कौन सी शक्ति राज्यों को वापस दी है मेरे भाई? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए 3 स्टार लगाए, ठीक है। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन भी नहीं है, आंसर चौथा ऑप्शन है। ओबीसी और एसईबीसी की पहचान कराई थी, ऑप्शन नंबर डी। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही फैसले की समीक्षा करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है मेरे भाई? ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों को। फिलहाल कल की शिफ्ट में आर्टिकल से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन जो फर्स्ट हुआ था ना 27 अप्रैल को, उसमें आया था। तो मतलब आर्टिकल वाले क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल आपको 137 आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए। फिलहाल अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए एक राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया? शानदार क्वेश्चन है भाई। चलिए बताइए कौन कौन बताएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, अगर आपको आता है तो। आर्टिकल 153 आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए आर्टिकल 52 किससे संबंधित है? नहीं, आर्टिकल 52 छोड़िए आप, आर्टिकल 61 बताइए मुझे। आर्टिकल 61 बताने के बाद आर्टिकल 672 बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आर्टिकल 59 मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आप सभी से अनुरोध है, इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आर्टिकल 61 किससे संबंधित है, आर्टिकल 72 किससे संबंधित है और आर्टिकल 59 किससे संबंधित है, ये चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? सॉल्ट वाटर लेक आपसे पूछा है मेरे भाई, ठीक है। तो यहीं पर आपको मीठे पानी की झील भी याद रखना है, एग्जामिनर आपसे ये भी पूछेगा। एग्जाम आज की शिफ्ट में ही पूछा है कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, आज की शिफ्ट में ही पूछा, फर्स्ट शिफ्ट में। आज जो पेपर हुआ ना 28 अप्रैल को, उसकी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है, ठीक है। तो आपको मीठे पानी की झील भी पूछी जा सकती है, तो डल झील ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? डल झील। अब आपको यह भी पूछ सकता है कि ये कहां पर है, तो याद रखना जम्मू और कश्मीर में। यहीं पर मैं लिख देता हूं जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये चीज भी आपको यहीं पर नोट करते हुए चलना है। फिलहाल आप लोगों को यहाँ पे सॉल्ट वाटर लेक पूछा है, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। और दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है भारत की सबसे बड़ी लवणता वाली झील कौन सी है, यहीं पर मैं लिख देता हूं लवणता वाली झील कौन सी है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो यहीं पर आपको टिक कर लेना मेरे भाई, सांभर झील राजस्थान की। सांभर झील दोस्तों, सांभर झील, ये भी खारे पानी की झील है, ठीक है। सांभर झील, सांभर झील, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, सी ऑप्शन टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 बताइएगा। लोनार झील जो एक उल्का पिंड के गिरने से बनी थी किस राज्य में स्थित है मेरे भाई? बताएंगे आप लोग सभी स्टूडेंट्स। तो ये मेरे भाई महाराष्ट्र में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है यहां पर। अगला क्वेश्चन, अब इसको ध्यान से पढ़ना है। प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व से लेके पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताना आप लोगों को, उत्तर से दक्षिण क्रम, ठीक है। कहां से पूर्व से बहती है और बहने वाली बताना दोस्तों, पूर्व की ओर बहती है वो नदियां। बताइए दोस्तों क्या होगा? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगई। तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही है। महानदी, कृष्णा, गोदावरी, यहाँ पर कावेरी दे दिया, पेन्नार, वेगई। यहाँ पे दो दो ऑप्शन सेम दिख रहे क्या? महानदी है, ठीक है, गोदावरी ठीक है, कृष्णा पूर्व की ओर बहना, अगर क्रम से बताना है ना तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों, ठीक है। फिलहाल अगला क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ये जो पेशवा वर्ड था ये किसे कहा जाता था? अमात्य किसे कहते थे? कोई मुझे बताएगा अमात्य किसे कहते थे? कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है? देखते किसकी जीके में दम है। फिलहाल आपको मुख्यमंत्री टिक करना है मेरे भाई। क्या टिक करना है मेरे भाई? मुख्यमंत्री आपको टिक कर लेना है। और दोस्तों आप सुमंत का पद, सुमंत का मतलब क्या होता था ये भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको जिसने जीके डीप में पढ़ा है वही इनके आंसर कर सकता है, हर कोई इसके आंसर नहीं कर पाएगा। जिसने जीके डीप में पढ़ा है वही कर सकता है। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था मेरे भाई? स्वयं को दूसरा, वो सिकंदर जिसने कभी दुनिया को जीतने का ख्वाब देखा था मेरे भाई, पर उसका ख्वाब ही रह गया, ठीक है। तो बताइए, फिर उसके बाद उस दुनिया को जीतने वाला एक और शासक था जिसका नाम सेल्यूकस निकेटर था, बट क्या करें चंद्रगुप्त मौर्य से टकरा जाता है, हार जाता है ना, तो उसका भी ख्वाब ही रह गया। फिलहाल आपको दूसरा सिकंदर मतलब सिकंदर ए सानी की उपाधि किसे दी गई? तो जवाब आएगा अलाउद्दीन खिलजी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी को आपको लॉक करना है यहां से, ठीक है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने वाला अंतिम तुर्क विजेता कौन था मेरे भाई? उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने वाला मेरे भाई बताइए। तो जवाब के रूप में आएगा मोहम्मद गौरी दोस्तों। और गौरी का एक सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने किसकी स्थापना करी? गुलाम वंश की स्थापना करी। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, और ठीक है दोस्तों। और ये भी पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश टिक करना आप लोगों को। फिलहाल अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाग स्थानांतरित की? अब 30 से 40 सेकंड का समय लेना और ध्यान से सुनोगे आप लोग। तो ठीक है, दिल्ली से दौलताबाग, ये वही शासक है जिसके शासनकाल में इब्न बतूता मोरक्को देश से आया था। इब्न बतूता मोरक्को देश से आया था। ये वही शासक है जिसने हरियर राय और बुक्का राय को बंदी बना लिया था। ये वही शासक है जिसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य और ये बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ये वही शासक है जिसने सांकेतिक मुद्रा प्रणाली चलाई थी मेरे भाई। इतने सारे फैक्ट बता दिए, एग्जाम में इनमें से कुछ पूछेगा। और ये वही शासक है जिसने दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की थी। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की। जी हाँ दोस्तों, तो ये सारे फैक्ट जितने भी बताए वो एग्जाम में पूछेगा आपसे, ठीक है। फिलहाल बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? आपको पूछा वायु द्वारा संचालित कौन सा वाद्य यंत्र है?
तो हवा से हम मतलब फूंक मार के कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, इसमें से शहनाई बजाते हैं भाई। तबला तो बिल्कुल नहीं, हाथों से बजाएंगे। संतूर नहीं, सितार नहीं, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तुर्क ए चहलगानी भाई, अभी जस्ट बताया था, गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है, रजिया सुल्तान का पिता कहा जाता है, ठीक है। दिल्ली का गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों तुर्क ए चहलगानी यानी कि शमशुद्दीन इल्तुतमिश, आपको टिक कर लेना है। इसी ने तो दोस्तों एकता प्रणाली चलाई थी, एकता प्रणाली इसी ने तो चलाई थी, बहुत पूछा जाता है एकता प्रणाली, एकता प्रणाली बहुत पूछी जाती है, जो शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने चलाई मेरे भाई। लाल बख्श और पील बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। सिजदा और पाबोस जैसी प्रथा इसने चलाई बलबन ने। सिजदा ये पूछेगा आपसे 100% ये तय है, सिजदा और पाबोस जैसी प्रथाएं ये किसने चलाई, शमसुद्दीन क्या, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। और ये बहुत ही क्रूर शासक था मेरे भाई, लोह एवं रक्त की नीति के लिए प्रचलित है। लोह एवं रक्त, बहुत ही क्रूर शासक है ये, लोह एवं रक्त की नीति के लिए प्रचलित है, प्रसिद्ध है, ठीक है। इसी ने दोस्तों लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी मेरे भाई। एग्जाम में पूछेगा आप सभी से। बाजार नियंत्रण प्रणाली दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की, यहाँ पर लिख देता हूँ, बाजार नियंत्रण प्रणाली एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, बाजार नियंत्रण प्रणाली, नियंत्रण प्रणाली। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं, एग्जाम में पूछी जाती है मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट रट लेना, एग्जाम में पूछेगा, 100% तय है। अगला क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे, सर जो आप टॉपिक लिख रहे हैं वो कब है। भाई वेट करिए, सब्र का फल मीठा मिलेगा आप लोगों को। अभी रुको, 2-3 क्वेश्चन के बाद मैं आपको वही स्लाइड लेके आ रहा हूं दोस्तों, ठीक है। एक बार आप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अटेंड कर लेंगे तो राष्ट्रीय विकास परिषद आपको टिक करना, ऑप्शन नंबर सी को। फिलहाल अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों आप सभी को पता है 1956 से लेके 1961 तक चली थी मेरे भाई, 1961 तक। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और इसका जो मेन पर्पस था भारी उद्योगों का विकास करना। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। गरीबी उन्मूलन ये आपसे पूछेगा तो टिक कर लेना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना थी मेरे भाई। और नारा दिया था किसने, गरीबी हटाओ, किसने, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये 1 साल पहले ही खत्म कर दी थी योजना, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है मेरे भाई। फिलहाल हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी मेरे भाई, नाबार्ड की, बहुत इंपॉर्टेंट, नाबार्ड की स्थापना किस योजना के तहत की गई थी। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको इसका आंसर आता है। तो जवाब आएगा गुरुजी, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत स्टार्ट की गई थी। आई थिंक 1980 से 85 है ये योजना, है ना, 1980 से लेके 1985 तक ये योजना चली थी मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन 45। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। दोस्तों महिला साक्षरता दर सबसे अधिक पूछा है, ये आपसे पूछा है दोस्तों, बताइए। तो जवाब आएगा लक्षद्वीप दोस्तों, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन केरल के बाद है दूसरा नंबर, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा दोस्तों बिहार राज्य का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, कहाँ है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ऑप्शन नंबर बी। अब मुझे अधिनियम आपसे पूछेगा जनगणना 1948 का है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि जनगणना आयुक्त कौन थे 2011 के, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अनुरोध है आप सभी से। यायोशांग उत्सव जो होली की तरह मनाया जाता है मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो यायोशांग कहाँ का प्रसिद्ध है, कोई बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो आपको गुरुजी मणिपुर का है, मणिपुर का। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 49। फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है मेरे भाई। तो गुरु ये फ्लेमिंगो त्योहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्लास का अंतिम प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या नकारात्मक रही है। नकारात्मक आपसे पूछा है मेरे भाई, गलती मत करना। फिलहाल बी ऑप्शन आपको टिक करना है। अब जो मैंने आपसे वादा किया था स्टार्टिंग में कि कौन कौन से इंपोर्टेंट त्योहार हैं, तो यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, इंपोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं। अनुच्छेद आपको अच्छे से क्लियर करने हैं, संविधान संशोधन आपको अच्छे से पढ़ने हैं। हर चुप में एक क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं। खेल और झीलें, त्योहार, मेले, ये सारे पढ़ने एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पेरिस ओलंपिक 2024, ये टॉपिक तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, एग्जाम में पूछा जा रहा है। पुरस्कार, कृषि और जनगणना, जितने भी टॉपिक रखे हैं आप अगर इन टॉपिक्स को भी पढ़कर चले जाते हो तो सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो सब ही फोड़ेंगे। जो असली युद्ध, असली महायुद्ध होगा वो इसमें होगा, किसमें, जीके जीएस में। पंचवर्षीय योजना ये आपको क्लियर करनी है, हर शिफ्ट में पूछी जा रहा है। भूगोल भी पढ़ना है आपको, मध्यकालीन भारत भी पढ़ना है,
वाद्य यंत्र भी एक टॉपिक आया दोस्तों, जिसके कलाकार पूछा है वो भी पूछेगा, और पुरस्कार वाला टॉपिक भी क्लियर कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों आपको अर्थशास्त्र, ये जो अर्थशास्त्र वाला टॉप चैप्टर है ना, सब्जेक्ट है ना अर्थशास्त्र, ये आपको क्लियर करना है। मतलब कि कल या परसों वाली शिफ्ट में, शायद थी कल या परसों, हाँ, उसमें दोस्तों 1 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, 5 क्वेश्चन तक पूछे गए, 5 प्रश्न, 1 से छोड़ो आप 5 प्रश्न लिखो, 5 प्रश्न तक पूछे गए, ठीक है, परसों वाली शिफ्ट में। और कल वाली शिफ्ट में भी दोस्तों 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये जो अर्थशास्त्र है, ये वाला टॉपिक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कवर करना है। तो ये वो टॉपिक्स रखे मैंने आपके सामने जो एग्जामिनर बार बार इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अगर आपने दोस्तों इतना भी पढ़ लिया, ये सारे टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए, मेरे भाई आपका सिलेक्शन 100% पक्का है, अगर आप इन टॉपिक से क्वेश्चन पढ़ते हो। बाकी मैंने आपको करंट अफेयर का बता दिया दोस्तों, 2025 की बहुत कम पूछी जा रही है, पढ़ लेना, थोड़ी सी पढ़ लेना, लेकिन 2024 की ज़्यादा पूछी जा रही है, ठीक है। आज स्टूडेंट से रिव्यू हुआ है तो दोस्तों उन्होंने यही कहा है कि 2024 की करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, ठीक है दोस्तों। कोई डाउट है क्या इस क्लास में? अगर देखो मैंने आपसे 50 क्वेश्चन किए और बीच बीच में भी आपसे क्वेश्चन पूछता रहा, तो आप मुझे बताइए आपने कितने का रेस्पॉन्स किया है। एक छोटा सा रेस्पॉन्स प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मेरे भाई सेशन पसंद आया तो ये थंब वाला बटन आप लोग दबा दें, जिसको हम लाइक कहते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को शेयर भी करें, आप हर एक स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर करें जिनका भी पेपर दोस्तों 30 अप्रैल या 1 मई या आगामी डेट्स में एग्जाम है, उन तक ये क्लास को पहुंचाएं मेरे भाई, ठीक है। और आप चाहते हैं कि ये क्लास डेली चले दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आपके एसएससी कांस्टेबल की क्लास लाते रहूं और पीडीएफ भी देते रहूं, तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब आपके काम की चीज़ की सर इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी मेरे भाई? इसकी जो पीडीएफ आपको मिलने वाली है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब ये टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा? तो मेरे भाई इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पर जाइए, ज्वाइन होइए और रिवीजन में लग जाइए मेरे भाई, ठीक है। ये क्लास डेली इसी टाइम पर आती है 7 बजे, इसके 1 घंटे बाद 8 बजे एनटीपीसी 12th लेवल वाले के लिए क्लास आज आएगी दोस्तों, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।